व्हाइट हाउस के सूत्रों ने पुष्टि की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के लिए सीज फायर बढ़ाने को लेकर एक MOU पर सहमति बनी है ताकि औपचारिक बातचीत के लिए समय मिल सके। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस पर अपनी मंजूरी नहीं दी है। ईरान की सेमी ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी ने नेगोशिएटिंग टीम के करीबी एक सूत्र के हवाले से बताया कि MOU का टेक्स्ट अभी फाइनलाइज या कंफर्म नहीं हुआ है और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी जनता को सूचित किया जाएगा। लेबनान में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को तकरीबन 20 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दक्षिणी बैरूत में एक महिला और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को गाजा पर और अधिक नियंत्रण कम से कम 70% हासिल करने का आदेश दे दिया है। ये कदम तथाकथित सीज फायर के बीच उठाया गया है और गाजा सिटी पर एक दिन पहले हुए इजरायली हमले के बाद आया है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें बच्चे भी शामिल थे। यूरोपीय संघ ने ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघनों में शामिल एक्सट्रीमिस्ट इजरायली सेटलर्स के रूप में वर्णित 4 संस्थाओं और 3 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि 60 दिन का युद्ध विराम है या नहीं, इस पर ट्रंप का जवाब आना बाकी है। लेकिन एक MOU है जिस पर विचार विमर्श चल रहा है। अगर वो साइन हो जाता है तो 60 दिन का सीज फायर लागू हो जाएगा और इन 60 दिनों में अमेरिका और ईरान आगे की बातचीत करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पहले के जैसे सीज फायर के दौरान जिस तरह से अमेरिका ने अटैक्स किए, क्या अमेरिका इस बार भी अटैक्स जारी रखेगा? व्हाइट हाउस के सूत्रों ने पुष्टि की है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिनों के लिए सीज फायर बढ़ाने को लेकर एक MOU पर सहमति बनी है ताकि औपचारिक बातचीत के लिए समय मिल सके। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस पर अपनी मंजूरी नहीं दी है। ईरान की सेमी ऑफिशियल तस्नीम न्यूज एजेंसी ने नेगोशिएटिंग टीम के करीबी एक सूत्र के हवाले से बताया कि MOU का टेक्स्ट अभी फाइनलाइज या कंफर्म नहीं हुआ है और जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी होगी जनता को सूचित किया जाएगा। लेबनान में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार को तकरीबन 20 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दक्षिणी बैरूत में एक महिला और 2 बच्चे भी शामिल हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को गाजा पर और अधिक नियंत्रण कम से कम 70% हासिल करने का आदेश दे दिया है। ये कदम तथाकथित सीज फायर के बीच उठाया गया है और गाजा सिटी पर एक दिन पहले हुए इजरायली हमले के बाद आया है, जिसमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें बच्चे भी शामिल थे।